हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूं और वो निकली है गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल पुलिस, हेडक्वार्टर पणजी गोवा में। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो डिटेल में देखेंगे कि किस तरह की जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आने के बाद आपको दिखता होगा सेकेंड कॉलम में डेसिग्नेशन ऑफ द पोस्ट फार्मासिस्ट आर्म पुलिस, देन नंबर ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन। तो वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 6 आपको दिखती होगी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड करें वैकेंसी को, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मीन्स ओपन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी रिजर्व है, और अदर बैकवर्ड क्लास मीन्स ओबीसी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रिजर्व है। ऐसे कुल मिला के टोटल 6 वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो 5 पे लेवल के अकॉर्डिंग जो है आपका पे मैट्रिक्स यहाँ पे जाएगा। तो लगभग पेमेंट की बात करें तो लगभग 29,000 से लेकर 92,000 तक जो है आपका पेमेंट यहाँ पे जाने वाला है। नीचे आने के बाद क्वालिफिकेशन मीन्स इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है। तो एज की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग अंडर 45 ईयर मीन्स आपका जो एज है वो 45 के आगे जो है नहीं होना चाहिए। देन नीचे आने के बाद जो है रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, रिलैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू द 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑन द ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होंगे उनके लिए 5 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, मीन्स 45+5। देन डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मीन्स आपका अगर डिप्लोमा हुआ है, आपकी डिग्री हुई है, तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देन थर्ड नंबर का कॉलम शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपका जो है वो पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए। देन फोर्थ नंबर का कॉलम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ द डिग्री होल्डर एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ द डिप्लोमा होल्डर इन द रिपोर्टेड फार्मेसी। तो जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है मीन्स जिनका डी फार्म हुआ है उनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन लोगों ने दिया है, और जिनका डिग्री मीन्स जिनका बी फार्म हुआ है उनके लिए यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलता है। देन लास्ट नंबर का कॉलम, तो लास्ट में है नॉलेज ऑफ द कोकनी मीन्स आपको कोकनी लैंग्वेज का जो है बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। नीचे आने के बाद डिजायरेबल का सेक्शन है, उसमें आपको नॉलेज ऑफ द मराठी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह की जो है वो फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। एक बार फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। अनरिजर्व कैटेगरी मीन्स ओपन के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। डी फार्म बी फार्म आपका अगर हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर का यहाँ पे रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है। देन एक्सपीरियंस की बात करें तो डी फार्म के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो बी फार्म के स्टूडेंट है इनके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का जो है वो बेसिक्स ऑफ फार्मासिस्ट के लिए आपका एग्जाम का क्राइटेरिया होने वाला है। देन नीचे आने के बाद जो है आपको फीस का क्राइटेरिया दिखता होगा। अप्लीकेशन फीस फॉर द जनरल कैटेगरी के लिए 200 यहाँ पे फीस आपको देखने को मिलती है। देन SC ST OBC यानी एक सर्विसमैन EWS स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ जो है आपको फीस देखने को मिलती है। एप्लीकेशन फीस शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो है आपको फीस आपकी पे यहाँ पे करनी होगी। देन नीचे आने के बाद 5 नंबर का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, और पिछले भी रिक्रूटमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि रेसिडेंस ऑफ गोवा यहाँ पे चाहिए, तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। कैंडिडेट पोजेसिंग द रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द रिक्रूटमेंट रूल advertisement and possessing the 15-year residence certificate valid in the state of the Goa issued by the मामलतदार of the तालुका of the government of the Goa। तो आप लोगों को जिस तरह से मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में भी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट थी तो उसमें भी 15 ईयर का रेसिडेंस गोवा का वहाँ पे मेंशन किया था, तो सेम उसी तरह का यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है गोवा का 15 ईयर का, तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको सिलेबस का क्राइटेरिया दिखता होगा कि फार्मासिस्ट के लिए साथ ही साथ अदर जो पोस्ट है उसके लिए जो है वो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है। यहाँ पे 9 नंबर देख सकते हैं आप। कैंडिडेट्स फॉर द फार्मासिस्ट आर्म पुलिस विल बी सब्जेक्टेड टू रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रेड 100 मार्क्स एंड 2 आवर ड्यूरेशन। तो आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 100 मार्क्स की यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली है। टाइम की लिमिट की बात करें तो 2 आवर की यहाँ पे टाइम लिमिट आपको दिखती होगी। तो अदर जो पोस्ट है जैसे कि आपको नीचे दिखता होगा स्टेनोग्राफर, तो उनके लिए डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस तरह का सिलेबस उनका होने वाला है। जैसे कि जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 25, मैथमेटिक्स के 25 एंड लॉजिकल रीजनिंग के 25, ऐसे कुल मिला के 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होने वाली है स्टेनोग्राफर की। लेकिन फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे 9 नंबर का कॉलम चेक करते हैं हम, तो वहाँ पर आपको दिखता होगा कि वैसे फार्मासिस्ट के लिए स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि किस तरह के टॉपिक पे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होंगे। अगर हम बात करें अदर पोस्ट के सिलेबस की, तो उसके ही अकॉर्डिंग जो है हमारा फार्मासिस्ट का सिलेबस रह सकता है। लेकिन जो डोमेन का यहाँ पे बात करें तो डोमेन के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, लेकिन वैसे डिटेल में यहाँ पे मेंशन यहाँ पे नहीं किया है। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिखता होगा 13 नंबर के कॉलम में, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन आउट ऑफ द 100 मार्क्स
shall be 50%, that is the 50 marks. No representation of the re-evaluation of the written examination paper or a reconduct of the written examination will be entertained. तो मिनिमम जो है आपको यहाँ पे 35 मार्क्स लेने होंगे आउट ऑफ द 100, तो वो यहाँ पे मिनिमम पासिंग ईयर का क्राइटेरिया उन लोगों ने लगाया है। देन अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो आपको नीचे जो है वो इंसेंटिव और बोनस मार्क दिए जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सर्टिफिकेट कैटेगरी आपको दिखती होगी। एनसीसी सी ग्रेड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 5% जो है वो मैक्सिमम मार्क दिए जाएंगे। और अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मैक्सिमम मार्क दिए जाएंगे। और अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% जो है मैक्सिमम मार्क आपको दिए जाए। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो रिटन के एग्ज़ाम पे जो है वो बेस्ड है, ये आपको नीचे यहाँ पे दिखता होगा। नीचे आने के बाद जो है वो कुछ बेसिक से एप्लीकेशन यहाँ पे दिए हैं, तो वो आपको फिलअप करके जो है वो भेजने होंगे। फॉर्म की जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होने वाली है। और नीचे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द पुलिस कांस्टेबल आर्म पुलिस फॉर द इंडियन रिजर्व पुलिस, और नीचे आपको उसका जो है वो एप्लीकेशन दिखता होगा। तो वो रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो रिस्पेक्टिव जो एप्लीकेशन होगा तो वो आपके यहाँ पे भर के देना होगा। तो एक बार फार्मासिस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है ऑफिशियल फार्मासिस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखता होगा। तो आगे जो है आपको तो फर्स्ट नंबर का कॉलम में आपको जो फीस लगने वाली है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखता होगा वो फार्मासिस्ट आर्म पुलिस का है। फर्स्ट आपको आपका जो फोटो है वो यहाँ पे पेस्ट करना होगा। देन नीचे कुछ बेसिक्स की डिटेल आपको दिखती होगी तो वही आपको यहाँ पे भरनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर और हस्बैंड नेम, पोस्टल आपका एड्रेस, तालुका, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन द डिप्लोमा और डिग्री के जो बेसिक से क्वालिफिकेशन होंगे तो ये आपको यहाँ पे डालने होंगे। देन रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट हो तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। नीचे आपको उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी डेट डालनी होगी। देन आपका एक्सपीरियंस अगर फार्मेसी में आपको है तो कितने ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो आपको नीचे डालना होगा। देन 15 ईयर का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको कहा गोवा का लगने वाला है, तो वो अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। एक बार फॉर्म को एप्लीकेशन करने से पहले एक बार फिर क्रॉस चेक आप करा लीजिए। अगर आपके पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है तो यहाँ पे आप उसका नंबर डाल सकते हैं। देन आपकी कैटेगरी जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी आप फिल कर लीजिए। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया है वो भर के प्लेस डेट आपको डालना होगी और वो डाल के यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके फॉर्म को साथ जो है वो यहाँ पे डालनी होगी। तो कुछ इस तरह का जो है एप्लीकेशन का फॉर्म है फार्मासिस्ट का, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट होंगे रिस्पेक्टिव तो वो आपको यहाँ पे लगाने हैं और वो रिस्पेक्टिव एड्रेस करने होंगे। तो लास्ट स्टेप है फॉर्म के एप्लीकेशन की कि फॉर्म फिलिंग के बाद जो है आपको किस तरह से उसको हैंड ओवर करना होगा। तो ये यहाँ पे 5 नंबर के कॉलम में आपको दिखता होगा। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड इन ऑल द रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फीस मेंशन अबव at the counter open at the accept the application form at the police headquarter Panji, Goa, Mapusa police station, Bicholim police station, Ponda police station, Churchom police station, then Magora down police station and Vasco police station between the 10 hours to 17 hours all the day except Sunday on before the 8 November 2021। तो रिस्पेक्टिव जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको दिखते होंगे तो उनको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को हैंड ओवर करना होगा बिफोर 8 नवंबर 2021। तो जो लास्ट डेट आपकी होने वाली है फॉर्म को हैंड ओवर करने की तो वो है 8 नवंबर 2021। तो कुछ इस तरह से जो रिस्पेक्टिव एड्रेस होगी तो उस पर जाके आपको जो आपका फॉर्म विद पेमेंट जो है उसको हैंड ओवर आपको करना होगा। इस तरह की जो है फार्मासिस्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो एक बार आप वो डिटेल में चेकआउट करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सभी इतना ही, फिर मिलता है कुछ बेटर। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।